भारत में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 45,720 नए केस और 1,129 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के मुताबिक देश में 12,38,000 कोरोना के मरीज। कोरोना ने पिछले 24 घंटे में ज्यादा कहर बरपाया। कुल मौतों का आंकड़ा 29,000 के पार। कोरोना से सही होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा। देश में 7,82,000 लोग ठीक होकर घर गए। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे अधिक एक्टिव केस। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में मरीज। भारत में टेस्टिंग का आंकड़ा बढ़ा। आईसीएमआर के मुताबिक बुधवार को भारत में कोरोना के 3,50,823 टेस्ट किए गए। आईसीएमआर के मुताबिक देश में अब तक 1,50,75,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। आने वाले दिनों में टेस्टिंग और भी बढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया कोरोना संक्रमित। शिवराज कैबिनेट बैठक में हुए थे शामिल। अरविंद भदौरिया को देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। अरविंद भदौरिया लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में शामिल होने लखनऊ भी आए थे। एमपी के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का बयान। राम मंदिर निर्माण शुरू होते ही कोरोना का सर्वनाश होगा। एमपी में बढ़ा कोरोना का कहर। कल रात 8 बजे से 10 दिन के लिए पूरे भोपाल में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर शहर के साथ ही सीमाएं तक बंद रहेंगी। किसी भी इमरजेंसी के लिए ई पास की जरूरत होगी। एमपी राज्य सरकार की तरफ से लोगों को नियमों का पालन करने और सुरक्षित रहने की अपील की गई। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश। उज्जैन में मास्क पहनना अनिवार्य हुआ। उल्लंघन करने पर होगी जेल। 24 जुलाई यानी कि कल से मास्क पहनना अनिवार्य। यूपी के मुरादाबाद में भागने की कोशिश में तीसरी मंजिल से गिरा कोरोना संदिग्ध, हालत गंभीर। यूपी में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 2,308 नए केस। अब तक 1,263 की मौत। कोरोना संक्रमण के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बकरीद को लेकर के दिशा निर्देश जारी। सामूहिक नमाज और बाहर बलि पर रोक लगाई गई। स्कूल की फीस को लेकर के गुजरात सरकार का नोटिफिकेशन। जब तक स्कूल बंद है फीस नहीं लेगी स्कूल। दबाव बनाया तो स्कूल पर लिया जाएगा एक्शन। कोरोना काल में आइसक्रीम कारोबारियों को बड़ा झटका लगा। दिल्ली में ही 200 फैक्ट्रियां बंद हो गई। दिल्ली में कुछ आइसक्रीम फैक्ट्री खुली है पर मजदूरों की वजह से काम रुका हुआ है। व्यापारियों के मुताबिक अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,227 नए केस। 1,532 लोगों ने कोरोना से जीती जान। दिल्ली में कोरोना को लेकर की स्थिति नियंत्रित। दिल्ली में रिकवरी रेट अब 85% से ज्यादा। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 15,000 से कम हुई। पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा आरटी-पीसीआर टेस्ट और 14,000 से ज्यादा एंटीजन टेस्ट किए गए। कोरोना संकट को देखते हुए यूपी बोर्ड ने 9वीं से 12वीं का सिलेबस 30% घटाया। वेबसाइट पर शेड्यूल जारी किया गया। कोरोना के चलते पूरे देश में छात्रों के सिलेबस को लेकर के चर्चा। अभिभावकों ने भी सोशल मीडिया के जरिए सिलेबस को घटाने की मांग की थी। असम के हर जेल में बनेगा कोविड-19 केयर सेंटर। असम में अब तक 481 कैदी संक्रमित। असम में 31 जेलों में लगभग 8,800 कैदी बंद, जिनमें गुवाहाटी सेंट्रल जेल के 435 कैदी समेत 481 संक्रमित पाए गए। पुणे शहर फिर बना कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट। पिछले 10 दिन में तेजी से बढ़े कोरोना के मरीज। पुणे में एंटीजन टेस्ट की शुरुआत की गई। 1 लाख टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना से रोकथाम के लिए 10 दिनों के लिए लगा लॉकडाउन। नोएडा की जेजे कॉलोनी में कोरोना पर काबू। पिछले 1 महीने से नहीं आया सेक्टर 5, सेक्टर 9 से कोई भी कोरोना केस।
दिसंबर तक आ सकती है कोरोना की वैक्सीन, भारत में 1 करोड़ डोज बनकर तैयार। कोरोना वैक्सीन की कीमत 1,000 रुपए हो सकती है कीमत। ऑक्सफोर्ड से वैक्सीन का उत्पादन शुरू। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बन रही वैक्सीन का भारत में उत्पादन के साथ ह्यूमन ट्रायल भी होगा। भारत में करीब 1500 लोगों को यह वैक्सीन दी जाएगी। अगले महीने से वैक्सीन का भारत में ह्यूमन ट्रायल होगा, जिसके नतीजे नवंबर तक आएंगे। कोरोना पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, टेस्टिंग में अमेरिका नंबर 1, हमारे बाद सिर्फ भारत। मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका में केस इसलिए अधिक क्योंकि 5 करोड़ के करीब टेस्ट किए गए। चीन का दावा 9 करोड़ टेस्ट, रूस का दावा 4 करोड़ कोरोना टेस्ट किए गए। ट्रंप ने चीन और रूस के दावे को खारिज किया। कोरोना के बचाव के लिए बने N95 मास्क पर विवाद बढ़ा। दावा है कि मास्क से वायरस अंदर नहीं जाता, लेकिन अगर मरीज छींकता है तो वायरस बाहर आ जाता है। महाराष्ट्र में एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव। शिवसेना कोटे से मंत्री अब्दुल सत्तार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महाराष्ट्र सरकार में अब तक 5 मंत्री संक्रमित। अब्दुल सत्तार ने ट्वीट कर कहा, जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो आइसोलेट हुए। राहुल गांधी पीएम मोदी पर बड़ा वार। कहा, चीन से निपटने के लिए पीएम मोदी के पास कोई भी रूपरेखा नहीं। भारत चीन सीमा विवाद पर ट्रुथ विद राहुल गांधी सीरीज का तीसरा वीडियो सामने आया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ इमेज बिल्डिंग में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। हर घर जल के मिशन को पूरा करने में यह प्रोजेक्ट अहम योगदान निभाएगा। पीएम मोदी बोले, कोरोना काल में भी नहीं रुका विकास, रोज दे रहे हैं 1 लाख पानी के कनेक्शन। इस मौके पर पीएम ने कहा कि कोरोना संकट काल में भी देश रुका नहीं है, देश थमा नहीं, देश थका नहीं। जब तक वैक्सीन नहीं आती, हमें मजबूती से लड़ते रहना है। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान विधानसभा स्पीकर की याचिका पर सुनवाई शुरू। स्पीकर की तरफ से कपिल सिब्बल ने दी दलीलें। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा कि स्पीकर को नोटिस असंवैधानिक नहीं, स्पीकर की कार्रवाई रोकी नहीं जा सकती। कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट स्पीकर को आदेश नहीं दे सकता, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाया जाए। सचिन पायलट गुट की सुप्रीम कोर्ट में कैविएट। कहा, कोई भी फैसला लेने से पहले हमें सुना जाए। जयपुर की अदालत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जांच के आदेश दिए। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में जांच के आदेश दिए गए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। लिखा, मेरी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत बीजेपी के दूसरे नेताओं पर, अपनी पार्टी के कुछ नेताओं पर लगाया आरोप। लिखा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि ये सब कितना आपकी जानकारी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख पर शुरू हुआ विवाद। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने मुहूर्त के समय को बताया अशुभ। स्वरूपानंद के बयान का दूसरे संतों ने किया विरोध। संत राजूदास ने स्वरूपानंद के ज्ञान पर उठाए सवाल। अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के मामले में आज नेता मुरली मनोहर जोशी का बयान होगा दर्ज। सीबीआई की विशेष कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज होगा बयान। यूपी के महोबा में बारिश से बुरा हाल। भारी बारिश के बाद महोबा के एक अस्पताल में पानी भरा। अस्पताल में पहले से ही परेशानी झेल रहे मरीज की समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई। अस्पताल में भरे पानी के बीच ही लोग अपना इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। उत्तराखंड के मुनस्यारी में बाढ़ ने लोगों को बेहाल कर दिया। सड़कें टूटी, बीमार लोगों को इलाज के लिए कंधों पर ले जाने के लिए मजबूर हैं लोग। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ बारिश मुसीबत बनकर आई। महिला की तबीयत खराब होने पर लड़की की काठी पर उठाकर लोग 5 किलोमीटर पैदल ही अस्पताल पहुंचे। बिहार से गंडक नदी का पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम चंपारण के कई इलाकों में बाढ़, दर्जनों गांव डूब गए।
सैकड़ों लोग सामान समेत घर छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर निकल गए हैं। इलाके की धान और गन्ने की फसल पानी में डूबकर बर्बाद हुई। नेपाल की पहाड़ियों में हो रही मूसलाधार बारिश से गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। नदी के रौद्र रूप ने कई गांवों में भारी तबाही मचाई। पानी के तांडव से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ पीड़ित ने मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया। यूपी के महाराजगंज में भी पानी ने तबाही मचाई। बाढ़ का पानी घरों में घुसा, लोग बाहर रहने के लिए मजबूर हुए। अन्नदाता की महिलाओं की मेहनत पर पानी फिर गया। बरसात के पानी में फसलें पूरी तरह से डूब गई। पूर्वोत्तर में भी बाढ़ का कहर जारी। असम के डिब्रूगढ़ में पानी के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। पानी से परेशान लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया। ऊंचे और सुरक्षित स्थानों की तरफ कूच कर रहे हैं लोग। दिल्ली में बीती शाम बारिश ने खोली पोल। कुछ ही घंटों की बारिश में अकबर रोड की सड़कें धंसी। दिल्ली में बारिश के बाद पानी निकासी में मुश्किलें आई। बहुत देर तक सड़क पर पानी भरा रहा। आफत की बारिश ने पहाड़ों का हाल बुरा किया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की। पूरे उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। लगातार हो रही बारिश से रुद्रप्रयाग समेत केदारनाथ हाईवे पर जाम लग गया। दिल्ली में कल से रुक रुक कर झमाझम बारिश होने से कई इलाकों में जल जमाव हुआ। कोटद्वार में बादल फटने से अचानक से सड़क पर सैलाब आया। पानी के तेज बहाव में आकर एक गाड़ी नदी में जा गिरी। गाड़ी में सवार 3 लोग नदी में गए। एसडीआरएफ की टीम ने ड्राइवर का रेस्क्यू किया। 2 लोग अभी भी लापता। बिहार में बाढ़ बारिश का कोहराम। नेपाल से पानी छोड़ जाने के बाद कोसी में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। सुपोल पर मंडराया भीषण बाढ़ का खतरा। कोसी बांध के निकट रहने वालों को गांव खाली करने की अपील। गांव नाव से जाकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कर्मचारी। बिहार के छपरा में भी बाढ़ का कहर। कई गांव में घुसा गंडक का पानी। लोग घर बार छोड़ने के लिए हुए मजबूर। सारण के कई निचले इलाकों में प्रभावित। मधेपुरा और खगड़िया में भी बाढ़ बारिश से हालत बहुत खराब। मोतिहार में 60 से ज्यादा गांव पानी में डूबे। घर खेत सब कुछ पानी। बिहार के अलावा असम में बाढ़ से हाहाकार। लाखों लोग प्रभावित। भारी बारिश से फिलहाल राहत नहीं। असम में बाढ़ से करीब 70 लाख लोग प्रभावित। असम में 25 जिले ब्रह्मपुत्र नदी से आए सैलाब की चपेट में। असम में बाढ़ बारिश का कहर बढ़ा। असम के अलग अलग जिलों में मौत का आंकड़ा 100 के पार पहुंचा। एनडीआरएफ की टीमें असम के निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रही है। सीएम ने हर स्थिति से निपटने का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ के सूरनकोट इलाके में भारी बारिश के दौरान बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 1 बच्चे के घायल होने की खबर। यूपी के मेरठ में पुलिस ने मां बेटी की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक दोहरे हत्याकांड का महिला के प्रेमी ने अंजाम दिया है। मां बेटी की हत्या कर घर में दबाई गई लाश। लिव इन पार्टनर शमशाद ने कबूला गुनाह। 2013 में फेसबुक से दोस्ती के बाद गाजियाबाद की रहने वाली महिला अपनी बेटी के साथ आरोपी के साथ रहने लगी। पिछले 5 साल से शादी का झांसा दे रहा था ये शख्स। हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ। शमशाद धर्म बदल करके अमित के बदले हुए नाम से महिला के साथ रहा करता था। पटना से एक सब्जी बेचने वाले युवक की पिटाई। पुलिस के 3 जवानों ने युवक की जमकर पिटाई की। लगातार पुलिस की पिटाई से युवक सड़क पर ही बदहवास हो गया। युवक की पिटाई कोई मामला पटना के कंकड़बाग का है। पुलिस की बरसती हुई लाठियों का वीडियो बना करके मौजूद किसी शख्स ने वायरल कर दिया।
दिल्ली के शकरपुर इलाके में हैरान करने वाली खबर सामने आई। बाइक सवार 2 लोगों ने एक कारोबारी की 4 साल की बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की। 2 लोगों ने पीड़िता के घर का दरवाजा खटखटाया और पानी पीने के लिए मांगा। महिला पानी लेने के लिए अंदर गई तो बदमाश गेट के पास खेल रही बच्ची को उठाकर ले जाने लगा। महिला ने दौड़कर बदमाश से बच्ची को छीना और शोर मचाने लगी। बाइक फिसलने से दोनों बदमाश बाइक छोड़कर फरार हो गए। यूपी के बरेली में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दर्जनों लोगों के साथ इस गिरोह ने की धोखाधड़ी। पुलिस ने गिरोह से 165 एटीएम कार्ड, 54 मोबाइल फोन, 5 लग्जरी गाड़ियां, 4 लाख के सोने के आभूषण समेत करीब 13 लाख रुपए नकद बरामद किए। यूपी में बदमाशों पर सख्ती जारी। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।